नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए एसएसटी सोशल साइंस की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री में तैयारी होगी भैया। कोई भी चार्ज नहीं जाएगा आपसे। हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल हम फ्री में कराएंगे। इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस आपके पैडागॉजिकल लिए हैं और 15 क्वेश्चंस हमने आपके कॉन्सेप्चुअल से लिए हैं। इस तरह से पेपर आता है, आप एक बार इसको देखिए भैया। इसी तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए तो बिना समय गवाए हुए, बिना फालतू की बात किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? जो सिकंदर महान था, इसका शिक्षक कौन था, ये आपको कमेंट करना है। क्या डोरियस, साइरस, सुकरात या अरस्तु? कमेंट कीजिए। बिल्कुल भैया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वेरी गुड। यानी सिकंदर महान का जो शिक्षक था, जरा कमेंट करेंगे। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व पर भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, आक्रमण किया था। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन था उस समय का राजा? तो ये राजा पोरस थे। कौन? राजा पोरस थे भैया, ठीक है। इन्होंने ही इस सिकंदर को हरा दिया था। ये आपसे पूछा जाए कि सिकंदर ने कितनी बार आक्रमण किया, तो ये एक बार ही आक्रमण किया था और उसी में इसको हरा दिया गया था। फिलहाल सिकंदर का महान जो शिक्षक था वो अरस्तु था। कौन? अरस्तु। अरस्तु कौन थे? जीव विज्ञान के जनक थे भैया, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको अरस्तु ने क्या कहा था, जरा एक चीज सुनिए बड़े ध्यान से। अगर आप आलोचना से बचना चाहते हैं तो कुछ भी मत करो, कुछ भी मत कहो, कुछ भी मत बनो, क्योंकि अगर आप कुछ करेंगे तो आपकी आलोचना जरूर होगी। ये किसने कहा था? तो ये आपके अरस्तु जी ने कहा था, ठीक है साथियों। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? महावीर, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य या कबीर? तो ये किसने किए थे? ये अष्टांगिक मार्ग कौन से थे? तो मैं आपको बताता हूं कौन से थे भैया। समयक, समयक दृष्टि, समयक संकल्प, बिल्कुल समयक वचन, ठीक है। समयक वचन के बाद समयक कर्म और समयक आजीविका और समयक व्यायाम, क्या? समयक व्यायाम और समयक स्मृति, समयक स्मृति, समयक स्मृति और समयक समार्थ। इधर लिख देता हूं भैया, समयक समार्थ, समयक समार्थ। ये आप ध्यान रखना। ये कितने थे? 8 थे। 1 2 2 3 4 5 6, एक 7 और एक 8। तो ये किसने दिए थे? तो ये आपके गौतम बुद्ध ने दिए थे। यानी कि जो दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग जो प्रतिपादन किए थे वो गौतम बुद्ध ने किए थे। इनका स्क्रीनशॉट लिया जाए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहां से बनता भी है, ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक
राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? चोल मंडलम, कलिंग, कन्नौज या पुरुषपुर से? चेदी वंश का आपसे संस्थापक पूछा जाए, चेदी वंश का संस्थापक कौन था? जरा एक कमेंट कीजिए। बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। मैंने पैडागोजिकल भी क्वेश्चंस लिए हैं, आगे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये चेदी वंश का जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो ये महामेघवाहन था। कौन? महामेघवाहन था। ठीक है, कौन? ये संस्थापक था चेदी वंश का। और प्रसिद्ध राजा खारवेल किस क्षेत्र से थे? तो ये आपके कलिंग से थे। कहां से? कलिंग से। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल प्रकाश क्लासेस के साथ मुफ्त में। अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था? हरिसेन, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल या राजा टोडरमल? अकबर ने भैया जजिया कर किसने हटाया था? तो जजिया कर हटाने वाला कौन था? कौन था भैया? ये अकबर था आपका। कौन? अकबर था। ये आप ध्यान रखेंगे, कौन था? अकबर, जजिया कर को हटाने वाला। ठीक है, और फिर उसके बाद अकबर ने ही भैया कौन सा दास प्रथा का अंत किया था? किसका? दास प्रथा का अंत किया था। ये भी आप ध्यान रखना, दास प्रथा का अंत कब किया था, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 1562 में इसने दास प्रथा का अंत किया था। ठीक है, तो अकबर ने अपने दरबारी कवि किसे नियुक्त किया था? तो ये आपका कोई और ही नहीं था, मियाँ तानसेन थे। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना, क्योंकि यहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है। आगे हमने पेडागोजिकल भी क्वेश्चंस लिए हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच जरूर करना। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा भैया। किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश या हर्यक वंश? कमेंट कीजिए। बिल्कुल आपसे अगर इनका मुगल वंश का था, किसका? मुगल वंश का, तो मुगल वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाए, आपसे संस्थापक कौन था? तो संस्थापक आपका कौन था भैया? बाबर था। कौन? बाबर था। ठीक है, नंद वंश का कौन था? नंद वंश का जो कौन था भैया? नंद वंश का महापदनंद जो था वो आपका कौन था? वो नंद वंश का संस्थापक था। और मौर्य वंश का कौन था? मौर्य वंश का जो था भैया वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अकबर का मकबरा किस स्थान में स्थित है? सिकंदरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी या इलाहाबाद? 6 नंबर का राइट आंसर आपका सिकंदरा हो जाएगा। आगरा में आपका क्या है? ताजमहल है। क्या? ताजमहल है ना भैया। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी आपसे बहुत पूछा जाता है। फतेहपुर सीकरी में क्या है? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है। ठीक है, किसने बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सिकंदरा हो जाएगा। अकबर का मकबरा पूछा जाए तो सिकंदरा है। अगला क्वेश्चन, हवा महल किसने बनवाया था? गुरु रामदास, महाराजा प्रताप सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर या ब्रिटिश सरकार? तो हवा महल कहाँ है आपका? हवा महल आपका जयपुर में है। जयपुर भैया कहाँ है? जयपुर राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में है। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो फिलहाल हवा महल बनवाया किसने था? तो ये आपको जरा कमेंट करना है। बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। हमने पेडागोजी भी क्वेश्चंस आगे लिए हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे से। आपको अगर कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम लगे तो आप एक बार कमेंट जरूर करें, प्रकाश क्लासेस उसको सुधारने की कोशिश जरूर करेगा भैया। ठीक है, फिलहाल 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का बिल्कुल क्या हो जाएगा? महाराजा प्रताप सिंह हो जाएगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं, हमीदा बानो बेगम, बाबर या अकबर? तो हुमायूं का जो मकबरा था वो हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं की ये कौन थी? तो ये पत्नी थी।
कौन? ये पत्नी थी हुमायूं की। ठीक है साथियों, और हुमायूं की पत्नी थी और तीसरे अकबर की ये माँ भी थी। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु या कल्पना दत्त? कमेंट करना है। देखिए ये फांसी क्यों दी गई थी? क्योंकि ये दो लोग थे, एक राजगुरु थे, एक भगत सिंह थे। ठीक है, तो इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिश रची थी भैया। साजिश रचने के चक्कर में इनको फांसी दी गई थी। तो ये दूसरे और कोई व्यक्ति नहीं थे भैया, आपके राजगुरु थे। कौन? राजगुरु थे। ठीक है, एक बार मेरे को जरूर कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। आप वीडियो को पूरा वॉच करें, हमने पेडागोजिकल क्वेश्चंस भी लिए हैं वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, पिट, लॉर्ड कैनिंग या रॉबर्ट क्लाइव? कमेंट। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। वेरी गुड भैया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने, बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लॉर्ड कैनिंग ने जो था भैया, ये भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये तो सभी को क्वेश्चन पता होना चाहिए, कोई भी मिस ना करे भैया। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष या लाला लाजपत राय? कमेंट कीजिए। बिल्कुल बहुत अच्छे से कमेंट आ रही है भैया, बेहद इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चंस है। बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हैं मेरे भाई और बहन। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो आपके कोई और नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है साथियों, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है? स्टार लगा लेना, आपसे स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। क्या विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी ने? तो भारत की आत्मा गांव में निवास करती है तो ये किसी और ने नहीं, आपके महात्मा गांधी जी ने कहा था। 12 नंबर का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विवेकानंद, रामकृष्ण, एमजी रानाडे या केशव चंद्र सेन? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये कब हुई थी? तो 1 मई 1897 में। ठीक है साथियों, 1897 में की गई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। किसने की थी? तो ये आपकी किसी और ने ही नहीं भैया, आपके बड़े जाने पहचाने स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है साथियों, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1937 में कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकारें थीं? 1937 में 7 राज्य, 9 राज्य, 5 राज्य या 4 राज्य? कमेंट कीजिए। बिल्कुल 1937 में कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकार थी? तो ये आपकी कितने? बिल्कुल 5 राज्यों में थी। जरा एक बार कमेंट करना भाई, 5 राज्य कौन कौन से थे? बिल्कुल कमेंट देखूंगा मैं। अगला क्वेश्चन, नीचे 1857 की क्रांति के दौरान उनके नेतृत्व क्षेत्रों का युग्म है, गलत युग्म छांटिए। रानी लक्ष्मीबाई का इंदौर से नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति। खान बहादुर खान ये रोहिलखंड शाहबाद से। वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे? ये सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। नाना साहेब कानपुर से कहाँ से थे भैया? तो हम आपको बता दें, ये रानी लक्ष्मीबाई इंदौर से नहीं, कहाँ से? झांसी से कर रही थी भैया। कहाँ से? झांसी से कर रही थी, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमने गलत युग में पूछा है तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हमने आगे आपको बताया था कि पेडागोजी क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे, तो इस अब पेडागोजी पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल देखिए, सामाजिक अध्ययन का अध्ययन माना जाता है। सामाजिक अध्ययन का अध्ययन कैसा होता है? मनुष्यों के आर्थिक संबंध, मनुष्यों के राजनीतिक संबंध, मनुष्य के सामाजिक संबंध या मनुष्य के सामाजिक भौगोलिक संबंध?
तो सामाजिक अध्ययन का अध्ययन जो जो होता है वो मनुष्य के सामाजिक संबंध का अध्ययन होता है। सामाजिक संबंध क्या होता है? दो या दो व्यक्तियों के बीच का जो संबंध होता है वो किसी भी तरह से निभाया जाए उसी को कहीं ना कहीं सामाजिक संबंध कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ करके इस क्वेश्चन को टिक कीजिए। सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, सामाजिक अध्ययन वे अध्ययन हैं जो मनुष्य के जीवन जीने के एक तरीके, मनुष्य की बुनियादी ज़रूरतों और उन गतिविधियों की समझ प्रदान करते हैं जिनमें से वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संलग्न होता है और जो संस्थागत उसने विकसित किया है, दिया गया है। यानी किसके द्वारा कहा गया है? स्टेटमेंट भी है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछे जाते हैं। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन में। क्या वेस्ले ने, जॉन माइकल्स ने, एमपी मोफत ने या शिक्षा अनुसंधान का विश्वकोश है ये? तो ये हम आपको बता दें, शिक्षा अनुसंधान का विश्वकोश है, कुछ और ही नहीं भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? आप सामाजिक अध्ययन के टीचर हैं तो आप किसका अध्ययन करेंगे? सामाजिक संबंधों का अध्ययन करेंगे, मानवीय संबंधों का अध्ययन करेंगे या नागरिकता की शिक्षा या उपरोक्त सभी? सामाजिक में संबंध, समाज में जो संबंध हैं या जो संबंध हो चुके हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, मानव के बीच में कैसा संबंध है वो उसका भी अध्ययन करेंगे। और नागरिकता की शिक्षा क्या है? शिक्षा भी देंगे नागरिकता की। आपका नागरिक शास्त्र होता है नहीं भैया, उसकी भी शिक्षा देंगे। यानी हमारा राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक से निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना स्वाभाविक है। विशिष्ट तथ्यों और वस्तुओं के संबंध में स्पष्ट दृष्टि, सामान्य तथ्य या गुणों की अवधारणा, तथ्य, नियम, परिभाषा, ज्ञान एवं विधि की स्थापना या उपरोक्त सभी। सामाजिक अध्ययन के जो शिक्षक होते हैं भैया वो आप समझ लेना ध्यान से, विशिष्ट तथ्यों और वस्तुओं के संबंध में स्पष्ट दृष्टि भी होनी चाहिए, सामान्य तथ्य या गुणों की अवधारणा भी होनी चाहिए, तथ्य, नियम, परिभाषा, ज्ञान एवं विधि की स्थापना भी करनी चाहिए। इसीलिए हमारा उपरोक्त डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह अवधि के दौरान सामाजिक अध्ययन पढ़ाते समय कथन निर्देश को समय का कितना भाग देना चाहिए? जब आप एक सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपका कथन और निर्देश आते हैं। कथन और निर्देश से भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे भैया, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, कितना भाग देना चाहिए? तो ये आपका 60% भाग देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? एक इतिहास है, ये मनोविज्ञान है क्या, राजनीतिक विज्ञान है या भूगोल है? तो हम आपको बता दें, जो सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तो इतिहास की भी दी जाती है, मनोविज्ञान भी, भूगोल भी, सॉरी वन मिनट भैया, हाँ, राजनीतिक विज्ञान भी, भूगोल भी, लेकिन मनोविज्ञान की नहीं। मनोविज्ञान अपने आप में एक प्रॉपरली सब्जेक्ट है भैया। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लग रही है जरूर बताएं कमेंट करके। एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक महाद्वीपों और महासागरों का स्थान पढ़ाना चाहता है, उसे किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करना चाहिए? आप सामाजिक अध्ययन के टीचर हैं, महाद्वीप पढ़ाने हैं आपको, फिर ये महासागर भी पढ़ाने हैं आपको, तो किस प्रकार का मानचित्र प्रयोग करेंगे? भारतीय भौतिक, सिर्फ आपको भारतीय जो भारत की भौतिकी है उसका प्रयोग करेंगे या भारतीय राजनीति का प्रयोग करेंगे या विश्व राजनीति या विश्व भौतिक? कमेंट कीजिए। बिल्कुल, भारत में महाद्वीप नहीं है भैया, किसी भी देश में महाद्वीप तो अलग हैं, महाद्वीपों में भी देश होते हैं, समझ गए ना? तो आप विश्व का भौतिक पढ़ाएंगे बच्चे को, जिससे कि वो महाद्वीप और महासागरों के बारे में पढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। आप सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं सामाजिक विज्ञान पढ़ने में, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि उनमें रुचि यानी इंटरेस्ट हो जाए भैया? तो छात्रों को पूछने की अनुमति ना देंगे, इससे तो वो और बेकार हो जाएंगे।
गतिविधि आधारित शिक्षण करेंगे, हो सकता है मे भी एक ही प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग नहीं, बच्चा सीख ही नहीं रहा है, उसके समझ में नहीं आ रहा है, आप वही यूज करते जा रहे हैं तो गलत है। पाठ्य पुस्तक का उपयोग करके पढ़ाएंगे, ये भी नहीं, पाठ्य पुस्तक का तो बच्चा अपने आप ही पढ़ के हो जाएगा। तो गतिविधि आधारित शिक्षण कराएंगे जिससे कि बच्चा उसमें इन्वॉल्व होगा और चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से सीखेगा भी। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के सीखने के लिए अधिक जिम्मेदारी लेने में मदद करेगा? पर्यवेक्षित पठन सत्र, लेखन कार्यों को कंट्रोल करना, सहकर्मी मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन। अपने स्वयं के सीखना जो है ये आकलन अगर आपको करना है तो ये आपको योगात्मक मूल्यांकन करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक प्राथमिक स्रोतों के आधार पर भारत का विभाजन पर एक परियोजना सौंपना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? समाचार पत्र, अभिलेखागार, उपन्यास, आत्मकथाएं या इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करना है कि इसमें से कौन सा बेस्ट आंसर नहीं होगा। 10 नंबर में क्या करना है आपको, भारत का विभाजन के बारे में पढ़ाना है बच्चे को। ठीक है, तो आप इनमें से कोई नहीं पे जा सकते हैं क्योंकि आत्मकथाएं से भी पता चलता है बच्चों को, उपन्यास भी, समाचार पत्र से भी विभाजन पता चलता है, लेकिन हमें इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीखने के लिए मूल्यांकन निम्नलिखित को ध्यान में रखता है सिवाय छात्रों की ताकत, छात्रों की आवश्यकताएं, छात्रों के सीखने की शैली या छात्रों की आदतें। 11 नंबर का राइट आंसर छात्रों की आदतों से भैया सीखने की मूल्यांकन ध्यान रखता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संचार का कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? लिखित सामग्री प्रस्तुत करना, दृश्य सामग्री, मल्टीमीडिया या निर्धारित नहीं किया जा सकता। 12 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल, लिखित सामग्री भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दृश्य भी नहीं, निर्धारित नहीं, निर्धारित किया जा सकता है। मल्टीमीडिया विधि से बच्चा बहुत अच्छी चीज़ें सीखता है क्योंकि अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है मल्टीमीडिया में, तो चीज़ें बहुत जल्दी सीखता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक मतलब चैप्टर दे दूँ याद करने को, आप चैप्टर याद नहीं करेंगे, लेकिन वही मूवी दिखाऊँ मैं आपको तो मूवी वो आपको काफ़ी टाइम तक याद रहेगी। समझ गए ना? तो ये मल्टीमीडिया जो मेथड है बहुत ही अच्छा संचार का प्रभावी तरीका है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण मॉडल कैसा है? शिक्षण मॉडल शिक्षण का सिद्धांत है, शिक्षण के सिद्धांत हैं या शिक्षण के चरण हैं या शिक्षण के अनुदेशात्मक डिजाइन है। 13 नंबर का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण के अनुदेशात्मक डिजाइन कही जाती है भैया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शैक्षिक प्रौद्योगिकी सेकंड के रूप में माना जाता है? हार्डवेयर दृष्टिकोण, सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण, बहुसंवेदी दृष्टिकोण या सिस्टम दृष्टिकोण। 13 नंबर का राइट आंसर सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण राइट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कक्षा में प्रभावी संचार के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान होता है? छात्रों की अरुचि, शोरगुल वाला वातावरण, इंटरएक्टिविटी वातावरण, संचार की व्यवस्थित सामग्री। तो ये आपका कहीं ना कहीं इंटरएक्टिविटी वातावरण जो होगा वो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।